अब मेरा 15% चाहे 18% जो स्वर्ण वोटर है वो तो है ही है, ये जाएगा तो कहाँ, मरता क्या नहीं करता। समझ लीजिए रोहन ने कुछ गलत काम किया नहीं और सोहन कह दिया कि नहीं मेरे साथ बहुत गंदा काम किया है, मेरे साथ जातिवाद का बात किया है, और उसकी कमेटी जो उसके ही समाज का है, उसके ही जिस तरह से है, तो कहीं ना कहीं अगर उसके साथ में क्लीन चिट नहीं मिलकर उसको कह दिया जाए कि नहीं ये दोषी है, तो वो दोषी है। यहाँ कहीं ना कहीं स्वर्ण समाज के युवाओं में, सुन लीजिए, स्वर्ण समाज के युवाओं में काफी गहरा निराशा है कि एक तो हम लोग शुरुआती दौर में जो पढ़ाई करने जाते हैं, जहां जात पात होना नहीं चाहिए, जहां पढ़ाई की बात होनी चाहिए, वहां सरकार कर रही है कि जात पात की बात होगी तो आप पर इल्जाम लगेगा। नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सीतियोग न्यूज। देखिए, भारत सरकार ने यूजीसी के लिए एक नियम बनाया है और इस नियम को लेकर के अब स्वर्ण जातियों में काफ़ी जो है वह गर्माहट है और विरोध का जो स्वर है वह अब धीरे धीरे लगातार बढ़ता दिख रहा है। आज इस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि हर मुद्दों पर सीतियोग न्यूज जो है वह खबर दिखाते रहता है और उसका सकारात्मक जो है वह संदेश भी आम लोगों के बीच में जाता है। चंदन भारती जी हमारे साथ हैं, सहयोगी पत्रकार हैं, इस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। चंदन जी, स्वर्ण जातियों के लिए यूजीसी में जो नियम बनाए गए हैं उसका विरोधाभास जो है अब पूरे भारत देश में। देखिए चितरंजन, जो स्वर्ण जो वोटर हैं वो कोर वोटर हैं बीजेपी के जी। एकदम इसमें कोई इफ और बट नहीं है। पहले हुआ करते थे कांग्रेस के, लेकिन इस बार मोदी सरकार को अगर लाने में अगर सबसे बड़ा अहम रोल है तो स्वर्ण समाज का भी है। अच्छा। इसमें दो मत नहीं, लेकिन उनके साथ जिस तरह से भेदभाव किया जा रहा है ये हम नहीं कर रहे हैं, ये लगातार आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे कि लगातार मोदी सरकार के खिलाफ पोस्ट चल रहे हैं। आखिर क्यों, दरअसल समझना पड़ेगा इसको। तीन एंगल से समझते हैं। पहला एंगल की जो युवा वर्ग है, जो स्टूडेंट है, यूजीसी के तहत में क्या है, यूजीसी के तहत में है जो विद्यार्थी विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं, अगर उनके साथ अगर वो विद्यार्थी स्वर्ण जाति के हैं और उसी विश्वविद्यालय में ओबीसी, एससी, एसटी या दलित, महादलित, आदिवासी कोई भी पढ़ाई करते हैं, अगर किसी भी तरह का आपस में मतभेद होता है स्वर्ण और ओबीसी या एससी एसटी के साथ में, तो इसमें दोषी पाए जाएंगे स्वर्ण। उसके लिए क्या है कि एक कमेटी बनाई गई है। अच्छा। दरअसल उनका आरोप है कि एक कमेटी बनाई गई है, कमेटी में स्वर्ण जाति को किसी को शामिल किया गया ही नहीं है। तो इसको लेकर भी काफी आक्रोश है कि भाई अगर कुछ बिना मतलब का भी इल्जाम लगा दे कि नहीं, उसने मान लीजिए कि सोहन दलित समाज से आता है और रोहन आपके बीच स्वर्ण समाज से आता है। रोहन समझ लीजिए रोहन ने कुछ गलत काम किया नहीं और सोहन कह दिया कि नहीं मेरे साथ बहुत गंदा काम किया है, मेरे साथ जातिवाद का बात किया है, और उसकी कमेटी जो उसके ही समाज का है, उसके ही जिस तरह से है, तो कहीं ना कहीं अगर उसके साथ में क्लीन चिट नहीं मिलकर उसको कह दिया जाए कि नहीं ये दोषी है, तो वो दोषी है। यहां तक कि सर्टिफिकेट रद्द और कई नियम है जो कि डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। इसको लेकर काफी आक्रोश है। दूसरा एंगल ये समझिए, दूसरा एंगल ये है कि ऑलरेडी पहले से आरक्षण मिलता नहीं था स्वर्ण जाति को, जो ईडब्ल्यूएस अब मिलना शुरू हुआ, बहुत काफी मशक्कत हुआ, इसके लिए काफी फजीहत हुआ, तब सरकार ईडब्ल्यूएस लाई, उसके बावजूद भी बहुत दिक्कतें हो रही है। ईडब्ल्यूएस में भी 10% आरक्षण दिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं स्वर्ण समाज के युवाओं में, सुन लीजिए, स्वर्ण समाज के युवाओं में काफी गहरा निराशा है कि एक तो हम लोग शुरुआती दौर में जो पढ़ाई करने जाते हैं, जहां जात पात होना नहीं चाहिए, जहां पढ़ाई की बात होनी चाहिए, वहां सरकार कर रही है कि जात पात की बात होगी तो आप पर इल्जाम लगेगा। दूसरी ओर यही सरकार कहती है जात पात हटाओ, ये सब कहती है सबका साथ सबका विकास, इस तरह की बातें चलती है। इस नियम को लाने में भी यह कहा जा रहा है कि जाति का जो है समानता, इक्विटी की बात की जा रही है। एकदम सही है, एकदम सही है। लेकिन चितरंजन, इक्विटी किस चीज का? इक्विटी का मतलब हो गया स्वर्ण भी स्टूडेंट है, दलित भी स्टूडेंट है। सबसे पहले तो आप बांट रहे हो, आप कर रहे हो। आखिर चंदन जी, इस तरह के नियम को लाने के पीछे का एक बहुत बड़ा कारण तो रहा होगा, तभी तो एकदम सही सवाल है। इस सब नियम जो होता है, चाहे कानून होता है, सिर्फ वोट की राजनीति होती है हिंदुस्तान में, जहां तक लोग कर रहे हैं। हम इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं, चूंकि अभी तक रिसर्च अच्छा से किए नहीं है। जहां तक अभी यहाँ जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वहीं पर एक तबका बहुत खुश है कि नहीं एकदम हो जाना चाहिए। जैसे कि देखिए आरजेडी, कोई विपक्ष मिल ही नहीं रहा इस मुद्दे पर। इस पर आते हैं विशेष। अच्छा, बताइए कि किसको खुश करने का यह जो नियम है, जैसे कि अभी सरकार में सत्ता में भाजपा है, केंद्र में बड़ी पार्टी भी है, पूर्ण बहुमत की सरकार 2018 आपको याद होगा,
एक समय दलित महादलित के खिलाफ कोई आया था, बिल आया था, उसमें बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। इसको लेकर भाजपा तो मतलब ऐसा आंदोलन तो आंदोलन बनाया गया सबकी ओर से, पूरे रोड तक आ गए, सड़क तक आ गए। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद क्या, सरकार डर गई। सरकार समझ गई कि हम 85% वाले को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, हम 85% वाले को खुश करना है, हमारा जो वोटर इधर उधर शिफ्ट है उसको भी लेकर आना है। अब मेरा 15% या 18% जो स्वर्ण वोटर है वो तो है ही है, ये जाएगा तो कहाँ, मरता क्या नहीं करता। एक चीज देखने के लिए मिल रहा है चंदन जी कि स्वर्ण जाति के जो विधायक हैं, सांसद हैं सत्ता पक्ष में, वो तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, नहीं, वो तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन विपक्ष में जो भी सांसद हैं वह भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। इसके पीछे बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, वो तो और बोलेंगे कि नहीं नहीं हम आपके साथ में है, ये मुद्दा बहुत अच्छा है। चूंकि विपक्ष कौन बोलेंगे, देखिए बात को समझना पड़ेगा। देखिए 85% जो वोट है, आबादी है, बहुत बड़ी आबादी है, और वो सब सिर्फ स्वर्ण समाज को ही अलग कर दिया गया। अरे भाई इतनी जातियां हैं, इतनी जनजातियां हैं, उनको आप कुछ नहीं, सिर्फ अलग, ये कैसा सिस्टम हो सकता है, कैसे हो सकता है? ये सवाल लोग कर रहे हैं। आखिर इसलिए नहीं कर रहे हैं, सबको राजनीति करना है, राजद को भी वोट लेना है, कांग्रेस को भी वोट लेना है, बीजेपी को भी वोट लेना है, माकपा लेना है, भाकपा लेना है, सपा लेना है, सबको लेना है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि भाजपा के कोर वोटर जो हैं वह स्वर्ण है, तो क्या कोर वोटर की जरूरत भाजपा को नहीं है? एकदम है। लेकिन देखिए जब 85% 50% भी साथ हो जाएगा तो जहां पर कैसे नहीं रहेगा, कुछ तो रहेंगे ही। अब देखिए बताते हैं आपको, जैसे प्रतीक भूषण, ब्रिजभूषण के बेटे, उन्होंने विरोध किया, लेटर लिखा। राजा भैया उन्होंने बात कही विरोध करने की। ऐसे नहीं है सुधीर सिंह जो उन्होंने इतना तक कह दिया कि मेरे भाई जो विधायक बने आप इस्तीफा दीजिए, मेरे चचा जो है आप इस्तीफा दीजिए। ऐसी बात उठ रही है, ऐसी बात क्या क्या अभी अपने औरंगाबाद में देखा होगा कि नबीनगर में एक भाजपा के मंडल अध्यक्ष हैं, महिला हैं, उन्होंने बड़ा लेटर लिखा इस मामले को लेकर के और कहा कि मैं क्षुब्ध हूँ, इस वजह से मैं अपने पार्टी के पदों से और पार्टी के सदस्यता से इस्तीफा देता हूँ। इस तरह की लगने लगी। लेकिन विधायक और सांसद जिनके वोट से बने हैं वो अब तक इसमें आगे क्यों नहीं आए हैं? इसलिए नहीं बोल रहे हैं, उनको पद पाना है, नई सरकार बनी है, कोई नहीं चाहता है। वो तो साफा कहेंगे सिर्फ आप ही के वोट से बने हैं, हमको तो हर कोई दिया, पूरा समीकरण मिला के वोट दिया, हम कैसे इस्तीफा दे दें, कैसे बोल दें, मोदी सरकार के खिलाफ में कैसे बोल दें। लेकिन सोचने वाली बात यह चितरंजन कि देखिए मेरा नाम चंदन भारती है, भारती का मतलब होता है पूरा भारत का टाइटल हम में है, हम तो में सिंबल है कि हम भारतीय हैं, जिसमें कोई जात नहीं छिपा हुआ है। लेकिन एक सच्चाई तो यह है कि जो सरकार को इक्विटी में बनना है, इक्विटी कहां पर करना था, समानता करनी है, जात पात खत्म कर ये नहीं कि जात पात को बढ़ावा देकर आप एक तरफ कर रहे हैं स्वर्ण, आप एक तरफ कर रहे हैं फॉरवर्ड। अरे फॉरवर्ड क्या गरीब नहीं होता है क्या? वो फॉरवर्ड कैसे हो सकता है? हाउ फॉरवर्ड कैसे हो सकता है? फॉरवर्ड हम उसी को न मानेंगे जिसके पास पैसा है, धन है, दौलत है, सब चीज से सहमत है। ये सरकार क्यों नहीं समझ पा रही है? सवाल तो यहां पर ये सुन लीजिए। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर सरकार जब तक इस तरह की बात करेगी, देखिए बहुत बड़ा जो अभी मेरे सूत्र बता रहे हैं, जो हम देख रहे हैं इस सरकार के विरोध में, मोदी सरकार के विरोध में ऐसा हड्डी फंसने वाला है जो निगलने का नहीं बनेगा, न उगलने का बनेगा, और इसका फायदा कई छोटी छोटी पार्टियां ये बंगाल चुनाव को मद्देनजर रखते हुए भी कुछ तो कर रहे हैं कि बंगाल चुनाव भी, और कुछ यह भी कर रहे हैं कि योगी जी की जो राजनीतिक कद है भाजपा में बढ़ी है, उसको कम करने की भी कवायद चल रही है। बिल्कुल। देखिए जैसा कि चंदन भारती ने विस्तार पूर्वक बताया कि जो समानता का जो अधिकार था, ये जो समानता मिटाने की बात जो चल रही थी और भेदभाव जो मिटाने की बात चल रही थी, उसको लेकर के ही इस तरह के नियम जो है वह सरकार ने लाया है। ऐसे में अब आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि विरोध का स्वर जो है वह स्वर्ण जातियों में खास करके काफ़ी है, पूरे भारत देश में इसका विरोध अब होने लगा है। लेकिन विरोध करने वाला कौन है? न विरोध करने वाला आम जनता है। अब तक विरोध किसी सांसद ने नहीं, किसी विधायक ने नहीं, किसी राज्यसभा सांसद ने नहीं, किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया है। तो देखने वाली बात होगी कि आगे सरकार विरोध जब होती है तो क्या इस पर बैकफुट पर आती है या फिर यह नियम लागू रहता है। खैर आगे क्या कुछ होता है इस पर भी हम लोग नज़र बनाए हुए हैं और आप लोगों के बीच में खबर लेकर के हम लोग दोनों हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। देखते रहिए CTU न्यूज़। धन्यवाद।